नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं जो आप लोगों के जीवन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जागरूकता के अभियान में आज दूसरे दिन हम आप लोगों के सामने कुछ ऐसे मुद्दे ला रहे हैं जो आप लोगों के संज्ञान में होने चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो लोग जो जितने भी लोग हैं जो इन मुद्दों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के खून पसीने की जो कमाई है वह ठगों द्वारा लूटी जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर ठगी की। कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, कुछ ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें साइबर ठगों द्वारा अनजान व्यक्तियों को ठग लिया जाता है और उसका सीधा सीधा उसमें उनको करने की भी कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीधा सीधा केवल ऑनलाइन ठगी चलती है, जिसमें लोग जो व्यक्ति ठगा जाता है वह उसको बाद में पता लगता है कि हाँ भाई, तुम्हारा इतना लॉस हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीधी सीधी साइबर ठगी की। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि साइबर ठगी है क्या, किस प्रकार की जाती है और इसके प्रारूप क्या हैं। जी हाँ, वैसे तो इसके बहुत से प्रारूप हैं, लेकिन मुख्य मुख्य प्रारूप मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसके प्रारूप क्या हैं, आप लोगों के संज्ञान में आए और जो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं वो समझें और सतर्क हो जाएं। इसी क्रम में मैं पहला आपको बताने जा रहा हूँ कि पहली प्रक्रिया क्या है साइबर ठगों की, किस प्रकार से वो ठगते हैं। पहली प्रक्रिया से शुरू करूँगा और धीरे धीरे 1 2 3 प्रक्रियाएं आपको बताऊँगा, और वो प्रक्रिया बताने के बाद आप लोग समझ जाएं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। जी, पहली प्रक्रिया पे मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। पहली प्रक्रिया है कि एक अननोन फ़ोन कॉल आपके पास आता है। जी हाँ, आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं, लेकिन एक अननोन फ़ोन कॉल आपके पास आता है और बताया जाता है जी हाँ, मैं फलाना व्यक्ति बोल रहा हूँ। जैसे कि कोई भी नाम ले दिया जाएगा, महेंद्र, सुरेंद्र, इलियास, सलमान, कुछ भी नाम आपसे लिया जाएगा कि भाई मैं वो बोल रहा हूँ। आप सोचेंगे कि भाई, एकदम से आदमी सोचता है, हिचकिचाता है कि भाई पहचाना। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई पहचाना नहीं क्या, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना ही नाम लेके बोलता हूँ भाई मैं मनीष शर्मा बोल रहा हूँ, पहचाना नहीं क्या। तो आदमी बताते हुए थोड़ा घबराता है कि यार शायद जानकार है लेकिन हम इसको पहचान नहीं पा रहे, तो बुरा ना मान जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको स्पष्ट पूछ लेना चाहिए कि भाई मेरी फ़ोन कॉल डायरेक्टरी में आपका नंबर नहीं है, आप हैं कौन। चलिए बात करते हैं ठगी की। तो करता क्या है ठग, आपसे बोलता है, आपके किसी परिचित का नाम लेता है कि मैं आदमी बोल रहा हूँ। आप पूछते हैं भाई कहाँ से बोल रहे हैं, को बोले तो कहीं आसपास के क्षेत्र का आपका, जैसे हम फिलहाल रुड़की में रहने वाले हैं तो आपने आपको सहारनपुर क्षेत्र में मिले थे या आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ मिले थे। इस प्रकार करके आपको साइकोलॉजिकल एक तरीके से तैयार किया जाता है कि आप उसके बहुत करीबी हैं। तब आप बोलते हैं कि हाँ भाई मैं जानता हूँ, ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छे, आप बताइए क्या हाल चाल है, परिवार में क्या हाल, ये सब चीज़ें बातें होने के पश्चात वह व्यक्ति कहता है कि यार मेरे को ना किसी से पेमेंट लेना था, तो वह पेमेंट, वह बंदा मुझको आज मिल गया है और वो मुझको ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, लेकिन मेरे पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ ना लेता हूँ, तो प्लीज़ तुम अपने खाते में मेरा पेमेंट ले लीजिए और जब आप मिलोगे, जब भी मिलोगे, कोई इतनी जल्दी नहीं है, जिस दिन भी आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपसे पेमेंट ले लूँगा। तो आदमी थोड़ा विश्वास में आ जाता है कि यार चलो पैसा जमा करवा रहा है, कोई बात नहीं। तो उसका सीधा सीधा क्या होता है, वह 1 या 2 रुपया आपके खाते में जमा करवाता है बारकोड के माध्यम से। आपके पास भेजा जाता है तो शो भी होता है, आपके जो आपका मैसेजेस है उसमें शो भी होता है कि भाई 1 रुपया 2 रुपया आया। उसके पश्चात वह व्यक्ति करता क्या है, आपसे अपना बारकोड स्कैन करने के लिए बोलता है। अपना बारकोड आपके पास भेजा जाता है व्हाट्सएप पर, उसको स्कैन करने के लिए बोला जाता है। देखिए यहाँ समझने वाली बात है, पेमेंट आप ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। पेमेंट अगर आप ले रहे हैं तो बारकोड आपका जाना चाहिए, ना कि दूसरे व्यक्ति का आप स्कैन करें। लेकिन यहाँ होता क्या है, उल्टा बोला जाता है कि इस बारकोड को आप स्कैन कर लो और पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो कभी भी इस प्रकार का बारकोड आप स्कैन ना करें। जैसे ही आप उस बारकोड को स्कैन करेंगे, तुरंत आपके खाते में जो भी आपकी खून पसीने की जमा धनराशि है वह सब गायब हो जाएगी और साइबर ठगों द्वारा वह ठग ली जाएगी। तो पहली प्रक्रिया तो ये थी। दूसरी प्रक्रिया क्या है साइबर ठगों की, वह भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरी प्रक्रिया यह है कि आपके पास जो अभी नई शुरू हुई, एकदम लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी, उन्होंने टेक्नोलॉजी ही बोलेंगे भाई उन लोगों की, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन लोगों ने अभी शुरू की है वह क्या है कि व्हाट्सअप जो नंबर होते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप, उसमें व्हाट्सअप एक नंबर पर आपके किसी परिचित, आपके किसी खास जानकार का डीपी लगा लिया जाता है और उस डीपी को लगाने के बाद उस नंबर से आपको व्हाट्सअप किया जाता है, नमस्कार और कैसे हैं भाई साहब, आप या मैं, कोई भी
जनरल व्यक्ति जब देखता है कि हाँ भाई ये तो मेरे जानकार या मेरे खास किसी मित्र या परिचित का चेहरा दिखाई दे रहा है, तो उसी वे में, उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। जी भाई साहब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, ये सब बातें होती हैं। उसके बाद तुरंत थोड़ा सा स्पेस देने के बाद एक मैसेज आता है कि यार मुझको कुछ काम था तुमसे। तो आदमी समझता है कि भाई पता नहीं मेरा बहुत खास है, कुछ काम होगा, तो बताइए भाई। तो बोलेंगे आपको कि भैया मुझको 20,000 या 50,000 या 10,000 रुपया अभी तुरंत आवश्यकता है, मैं शाम को या कल को जैसे ही मिलूंगा आपको लौटा दूंगा। अब होता क्या है कि वो डीपी लगी होती है, वो इतने खास आदमी की आपके होती है कि आप सोचते हैं कि भाई आज आदमी को आवश्यकता तो पड़ नहीं सकती, लेकिन पता नहीं किस मजबूरी में है, कहाँ है, तो चलिए पेड कर दिए जाते हैं। आप जब पेमेंट उसको डालते हैं, आप नंबर नहीं देखते, चेहरा देखते हैं। नंबर नहीं देखा आपने, चेहरा देखा, आप चेहरे को पेमेंट कर रहे हैं। तो जब आप उस व्यक्ति को पेमेंट करते हैं, उसके बारकोड पर, वो बारकोड भेजेगा आपके व्हाट्सएप पर, और जब आप उस बारकोड पर पेमेंट करते हैं तो एक चेतावनी भी आती है कि देख लीजिए सही है या नहीं है, ये लेन देन सही है या नहीं है। यह चेतावनी आती है, लेकिन हम अपना जानकार होने की वजह से उस चेतावनी को अनदेखा करके पेमेंट करना शुरू कर देते हैं। उसके पश्चात होता क्या है, आपके द्वारा पेमेंट उस व्यक्ति को दे दिया गया, आपने दिया अपने जानने वाले को, लेकिन पेमेंट गया किसी अनजान के पास। और उसके बाद जब आप उस व्यक्ति को फ़ोन मिलाएंगे तो आप अपनी फ़ोन डायरेक्टरी में जाएंगे और वहाँ से नंबर उठाएंगे अपने परिचित का, उसका नहीं उठाएंगे जो व्हाट्सएप पर दिया है। तब आपको उसको फ़ोन करेंगे तो भैया मैंने आपको 10,000 रुपये दे दिए, भेज दिए, तो तब वहाँ से पता चलेगा कि आपने उनको नहीं किसी ठग को पेमेंट कर दिया है। यह है बहुत बड़ी ठगी इस समय लेटेस्ट चल रही है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं आपको। और इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके जनजीवन पर पड़ता है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा, जिस व्यक्ति को आपने पेमेंट कर दिया, यानी प्रक्रिया शुरू हो गई, लेन देन चला गया, उसके पश्चात आपकी फ़ोन डायरेक्टरी में आपके व्हाट्सएप पर जितने भी नंबर होंगे, वह व्यक्ति, वह ठग उन सब के संपर्क में आ जाएगा और धीरे धीरे वह प्रक्रिया उन सब के साथ शुरू कर देगा। इस बार तो उसने आपके परिचित की फोटो लगाई थी, इस बार आपकी फोटो लगाकर उससे पेमेंट मांगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक चेन जुड़ जाएगी और आपके जितने भी चिर परिचित लोग हैं उन तक ये ठगी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार की ठगी हमारे मित्र हैं अंकित जी, इनके साथ हो चुकी है। जो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो प्रत्यक्ष सामने है, आइए इनसे बात करेंगे किस प्रकार से ठगी हुई। हालांकि ठगी बड़ी नहीं हुई, लेकिन हुई है। तो जानकारी ले लेते हैं पूरी, क्योंकि हम आपको बिल्कुल एकदम प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि मामले होते कैसे हैं, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। जी अंकित जी स्वागत है समझ। जी नमस्कार मनीष जी। जी अंकित जी, जानना चाहूँगा, अभी 1-2 दिन पहले आपके साथ एक घटना घटी है। आप ही ने बताया था कि व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ आपने पेमेंट किसी ने मांगा और आपने कर दिया, और आपने देखा कि वो आपके जानकार थे, लेकिन जब आपने उनसे फ़ोन कॉल पर पेमेंट की बात की तो एकदम मामला गलत निकला। तो थोड़ी सी विस्तार से जानकारी दीजिए, हुआ क्या था? मनीष जी, मैं एक शादी में गया हुआ था, तो शाम के टाइम जो है मेरे पास एक व्हाट्सअप मैसेज आया, हाय कैसे हो। और मेरा काम अपना ठेकेदारी का है, तो जो मेरा लोहे का काम करता है वेल्डिंग का, उसकी फ़ोटो लगी हुई थी उस पर। यही पनियाला रोड पे है इसरार भाई, तो उनके नंबर से वो उनकी फ़ोटो लगी हुई थी। नंबर तो वो किसी और का ही था, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। फोटो जब फोटो सामने आ जाती तो नंबर पे आदमी ध्यान नहीं देता। तो मैंने भी फ़ोटो ही देखी। उन्होंने पूछा हाय कैसे हो, मैंने कहा ठीक हूँ भाई जी, आप बताइए। वो कहने लगे कि एक छोटा सा काम था, एक हेल्प करनी थी। मैंने कहा बताओ इसरार भाई, क्या क्या हेल्प करनी थी। कि मैं डॉक्टर के यहाँ आया हुआ था और आप मुझे 5,000 रुपये सेंड कर दो। तो गूगल का क्या है कि वो एकदम किसी नए नंबर पे 5,000 रुपये सेंड नहीं करता, कम से कम 2,000 रुपये उसमें सेंड होते हैं। अच्छा, मतलब जब आप जिनसे आपकी बात हो रही थी उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, मतलब वो अपने परिवार अच्छे संपन्न है। मैंने ये नहीं लगा कि भाई संपन्न व्यक्ति 5,000 रुपये क्यों मांग रहा है। बिल्कुल ऐसा एक बार को दिमाग में नहीं आया। हो सकता है भाई कोई आदमी मजबूरी में जाता है भाई, किसी को कई बार ऐसा हो भी जाता है। तो मैंने 5,000 सेंड करने की कोशिश की, तो गूगल ने कहा कि 2,000 सेंड हो गए। फिर 2,000 करे तो उसने मेरे को रिस्क दिखाया। मैंने 2-3 बार सेंड किए, वो सेंड नहीं हुए। फिर मैंने 1,000 रुपये उन्हें सेंड किए, वो सेंड हो गए। और वो उसके पास चले गए जो भी फ्रॉड आदमी था। फिर मैंने उन्हें फ़ोन करके पूछना चाहा कि भाई 1,000 रुपये सेंड हुए हैं, पूरे 5 नहीं हो पाए या जो है 2 नहीं हो पाए, आप बताइए, मैं एक और कर देता हूँ अभी आपको दोबारा। तो वो फ़ोन गया फिर हमारे इसरार भाई के पास।
वो तो आपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में निकाला? हाँ, वो मैंने उसमें से कॉन्टैक्ट लिस्ट में से निकाला। तो उन्होंने छूटते ही मुझे ये कहा कि अंकित भाई आपने किसी को पैसे तो नहीं सेंड कर दिए, क्योंकि उनके जो भी उनके फ़ोन लिस्ट वाले नंबर होंगे उनके साथ ये प्रकरण चल रहा था। 2 आदमियों के और वो पैसे ठग चुके थे उनके परिचित के, तीसरा नंबर मेरा था उनमें से। तभी मैं समझ गया था, मैंने कहा ये जो है मेरे साथ एक ठगी हो गई है। लेकिन ये है कि चलो वो 1000 पे ही टल गई, अगर वो 5 चले जाते पहली बारी में या 2 जाते तो वो शायद नुकसान राशि बढ़ सकती है। जी 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 जी। अच्छा, फिर जब मैं समझ गया कि ये ऐसे ठगी हुई है, उसने फिर मुझे मैसेज भी किया, क्या हुआ, आप एक काम करिए अपना स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए। लेकिन मुझे पता चल चुका था कि ये ठग वाला मामला है। अब अगर मैं उसको स्क्रीनशॉट भेज देता तो यही प्रकरण जो इसरार भाई के साथ चल रहा था, हो सकता है वो प्रकरण फिर मेरे साथ चलता, और जितने मेरे नंबर थे वो बहुत तेज लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो हैक कर लेते हैं नंबर, मेरा पूरा व्हाट्सअप हैक कर लेते और मेरी डीपी लगा के सब लोगों के साथ ये ठगी वाला खेल चलता। अच्छा, आपने बताया था कि उस व्यक्ति के पश्चात किसी दूसरे व्यक्ति से भी आपको ऐसा मैसेज आया, तो वो कौन थे? उनके ही बड़े भाई हैं सह नजर, फिर उनके ही फोटो लगी हुई थी, फिर उस नंबर से आया, वो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। हाँ, मतलब वो फोटो चेंज कर दी? वो फोटो चेंज कर दी, फिर उनके नंबर से आया कि आप कैसे हो, सलाम वालेकुम, एक काम था, तो इस तरह का मैसेज उस नंबर से आया। उनके साथ भी लेन देन हुआ कुछ? नहीं, उनके साथ कोई लेन देन नहीं हुआ। तब तो आप समझ चुके? हाँ, तब मैं सारा खेल समझ चुका था, बल्कि एक हमारे परिचित हैं उनके साथ भी ये खेल हुआ। चलिए उनसे भी बात करेंगे। तो देखिए मित्रों, बताना मैं जो हम चाह रहे थे आपको, वो जो जिनके साथ हुआ है उनसे बात हुई है, कि इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र भी किए हैं, लेकिन कम किए हैं, लेकिन किए हैं भाई। कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई 50,000, कोई लाख, या कोई जिनका करंट अकाउंट है, कुछ भी मान लीजिए जिसमें से हो सकते हैं, तो कर सकता है व्यक्ति, तो लुट सकता है। तो ये जो अभी टेक्निक अपनाई गई है व्हाट्सएप के माध्यम से मांगने की, डीपी आपके किसी परिचित की लगाकर, ये एकदम लेटेस्ट टेक्निक है। तो हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि भाई ध्यान रखें, अगर कोई डीपी लगी हुई है और आपके पास इस प्रकार के मैसेज आते हैं, और डीपी भले ही आपके बहुत ही ज़्यादा चिर परिचित की भी हो, तो एक बार उस नंबर को चेक कर लें। पेमेंट देने से पहले, हो सकता है भाई नीडेड हो आपका चिर परिचित, तो पेमेंट देने से पहले एक बार जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है उस कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन कॉल करके पूछ लें कि भैया वास्तव में आप ही को आवश्यकता है या कोई और है, तो आप इस ठगी से बच सकते हैं। जी, अभी हमारे साथ दूसरे व्यक्ति हैं जिनके साथ इस प्रकार की ठगी होने जा रही थी, लेकिन वो अंकित जी के संपर्क में आए और वो बच गए। तो हमारा कहने का मतलब ये है मित्रों कि सतर्कता बरतें और अपने धन को, अपने पैसे को बचाएं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि इस प्रकार के ठग अगर आपसे आपका बारकोड मांगते हैं या आपके फ़ोन का, आपके व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट मांगते हैं, तो वह भी आपको नहीं देना है, क्योंकि सावधानी बरतनी है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट या आपके व्हाट्सएप नंबर या आपका अकाउंट हैक कर लें। अंकित जी, धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी लोगों को देने के लिए। भाई अच्छी कि आपके साथ तो खैर दुर्घटना घट गई, लेकिन बड़ी दुर्घटना घटने से बच गए आप, लेकिन फिर भी ये जानकारी आपने साझा की, इसके लिए धन्यवाद आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से जो है ये जानकारी सभी आम जन तक पहुंचेगी, और हो सकता है कि लोगों को जो है थोड़ा ये सीखने को मिलेगा कि आगे से सतर्क रहें। अगर कोई पैसे आपसे मांग भी रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो एक बार आप उसे फ़ोन करके कंफर्म कर लें कि भाई आपने पैसे मांगे हैं या नहीं मांगे हैं, ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। धन्यवाद। तो देखिए मित्रों, कहना यही चाहेंगे, हमारा चैनल समर्थ भारत न्यूज़ का केवल एक ही ध्येय है कि आप लोग, जो हमारे शहर की जनता है या जो हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, हम उनके लिए कुछ ना कुछ नया इस प्रकार की जानकारी लाते रहें कि वो आप लोगों के हित में हो। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और क्योंकि आपके जो कमेंट हैं वो हमको प्रेरित करते हैं आप लोगों के लिए और नई जानकारियां लाने के लिए। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।